हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। स्वागत करूंगा शैलेंद्र मैथ कनेक्ट का। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई वही एनर्जी वही डिसिप्लिन के साथ में अपनी पढ़ाई की जर्नी को आगे आप बढ़ा रहे हैं। तो दोस्त, हम पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जहाँ पर लेक्चर नंबर हमने 3 कवर किया, जहाँ पर प्रेजेंट के सारे हमने टेंसों के एक्टिव से पैसिव वॉइस हमने बनाना सीख लिया। आज पास्ट टेंस के जो प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, ये जो पोर्शन है ये आज हम पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर 4 में। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर हमारा 4 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर पेड बैच से बेहतर कंटेंट आपको देने का पूरा प्रयास रहता है कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ पाए। ठीक है, तो सभी दोस्त हेडिंग लगा लेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ठीक है, सभी दोस्त बताएं। देखो, यदि एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हो तो उसका पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी यदि एक्टिव वॉइस हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हो तो उसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो पास्ट हम कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस भैया जो बनता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमारे भाइयों को? कोई दिक्कत? चल, यानी एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हो तो उसका पैसिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। सभी को क्लियर? एग्जांपल देखो, राधा went to the कानपुर। ठीक, राधा वेंट टू कानपुर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ रूल बताओ, किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हमारा ये क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको आप ऑब्जेक्ट बना दो, और इस राधा अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको आप सब्जेक्ट बना दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैसे बनाएंगे? यहां से पहले स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, देखो, राधा कानपुर। अब बहुत लोग कहेंगे टू कहाँ गया, टू क्यों नहीं लिया? अगर टू द कानपुर होता, यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो टू द कानपुर, टू द कानपुर। तो आप यहां से लिखो द कानपुर एक वचन है,
बहुत सारे तो कानपुर हो नहीं सकते हैं, बहुत सारे कानपुर तो हो नहीं सकते, तो एक तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज। क्या होती है? वाज। द कानपुर वाज व्हेन वेंट का क्या हो जाएगी? थर्ड फ्रॉम गॉन। क्या? गॉन। गॉन कौन जा रही है? बाई राधा। पुराना कर्ता ये है, ऑब्जेक्ट ये है, नया ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मतलब पुराना कर्ता ये है, पुराने कर्ता से पहले क्या लगाया जाता? बाई। क्या लगाया जाता भैया? बाई। ठीक। दूसरा एक्टिव वॉइस देखो, द फिशरमैन कट द फिश इन द शॉप। ठीक। इन द शॉप यानी एक मछुआरा दुकान में मछलियां काटता था। तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस? तो भाई यहां पर हमारा ये क्या हो जाएगा? अब आप हमको ये बता दो कि ये चीज हमारी क्या रहेगी। इन दोनों में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? इन दोनों में सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट क्या है इस टेंस में? तो आप बताएंगे फिश। क्या है? फिश है, ना कि द शॉप, क्योंकि शॉप में मछलियां काटी जाती, ना कि मछलियों में शॉप काटी जाती। क्लियर? चलो बनाओ। द फिश FISH। यहां पर आप फिशेस भी कर सकते हैं, फिशेस। तो यहां पर बनाएंगे द फिशेस मछलियां एक वचन बहुवचन, तो आप बताएंगे बहुवचन। द फिशेस वेयर अब क्या हो जाएगा? वेयर। अब आ जाएगी हमारी मुख्य क्रिया कट इन द शॉप। कौन काट रहा है? किसके द्वारा? बाय द फिशरमैन। क्लियर? ठीक। तीसरा देखो, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा पहला था, ये हमारा तीसरा लिखो। द चिल्ड्रेन played the football in the ground या in the field। ग्राउंड करूंगा, क्या? ग्राउंड। ठीक है। अब बताओ भैया यहां पर सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि फुटबॉल खेली जाती है मैदान में, ना कि मैदान खेलता है फुटबॉल में ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर लो। ठीक है। ये द चिल्ड्रन क्या हो जाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट है भैया, सॉरी ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लो। ठीक है। कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस? लिखो द फुटबॉल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ये है, तो हम यही से स्टार्ट कर देंगे। लिखो द फुटबॉल। ठीक। अब फुटबॉल एक फुटबॉल से बच्चे खेलते हैं या बहुत सारी फुटबॉलों से बच्चे खेलते हैं, तो आप बताएंगे कि एक फुटबॉल से काफी सारे बच्चे मैच खेल सकते हैं। तो द फुटबॉल वाज एक सिंगुलर या प्लूरल? आप बताएंगे सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए वाज, द फुटबॉल वाज
प्लेड। कहाँ खेल रहे हैं? इन द ग्राउंड, मैदान में, इन द ग्राउंड। ठीक, इन द ग्राउंड। कौन खेल रहा है? कौन खेल रहा है? द चिल्ड्रन। पुराने कर्ता से पहले बाई को लगाना, बाई द चिल्ड्रन। क्लियर है? सभी को क्लियर है? बताओ। ठीक है, देखो क्लियर है? बताओ जल्दी। ये भी नॉर्मल चल रहा है। आगे जब 1 2 3 मैराथन जब चलाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस की, तब आपको विद एंड मतलब कंसेप्ट विद क्वेश्चन, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। ये भी आपका बेस तैयार किया जा रहा है कि आप कैसे क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं, ब्रेक कैसे करना है। ठीक है, क्या आपको पास्ट इंडेफिनिट समझ में आया? पास्ट इंडेफिनिट समझ में आया? जल्दी बताओ। आ गया हो तो थम्स अप आप कर सकते हैं। ठीक, थम्स अप कैसे? कि आप लाइक का बटन आप दबा सकते हैं। अब सभी दोस्त हेडिंग डालेंगे, सभी दोस्त हेडिंग डालें पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सभी दोस्त हेडिंग डालें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डालिए। देखो इसकी डिफिनेशन देख लो। देखो, यदि एक्टिव वॉइस, यदि एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस की हो, अरे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनाया जाता है। लेकिन सहायक क्रिया के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका भैया? बीइंग का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस आपको कहीं भी नजर आता है, कॉन्टिन्यूअस से आपको अगर कहीं किसी से भी पैसिव वॉइस बनाना है तो याद रखना कभी भी उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, उसका पैसिव वॉइस उसी टेंस में बनाया जाता है। ठीक है, सहायक क्रिया के ठीक बाद हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिखाया गया। सभी दोस्त अब डाल लेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो। द गर्ल्स वर वेयर played the match, played the match। ठीक है, तो इसका ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। इसका पैसिव वॉइस भैया कैसे बनाएंगे हम? जल्दी बता दो। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है?
सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो द गर्ल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। द मैच क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, लिखो 10 मैच से स्टार्ट करो, द मैच। अच्छा, जो बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं, बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं वो बहुत सारे मैच खेलती हैं एक बार में ना, बहुत सारी लड़कियां एक बार में एक मैच खेल सकती हैं, ठीक है। देखो द मैच वाज, अभी बताया कि सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगेगा, बीइंग। द मैच वाज बीइंग प्लेड, क्या प्लेड, किसके द्वारा खेला जा रहा है, द गर्ल्स। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? बताओ बताओ। नहीं, पक्का बता दो। देखो दूसरा एग्जांपल देख लो, दूसरा एग्जांपल बुक से लेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, देखो थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, देखो यू वेयर कॉलिंग मी, you were calling me at the night, ये हमारा पैसिव एक्टिव वॉइस है, आप पैसिव वॉइस मुझे बना के दो, बताओ कैसे बनाएंगे। you were calling me, you were calling me at the night, बताओ कहां से स्टार्ट करेंगे, जल्दी बताओ। बताओ, देखो क्योंकि अब यहां पर हमने, ये आप बोल सकते हैं कि ये भी हमारा भैया सब्जेक्ट हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन यहां पर एक एक्टिव दिया है, इस एक्टिव का पैसिव होता है आई। मेरी बात क्लियर है, मेरी बात क्लियर है। आपका ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, क्या बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एक हमारा एक्टिव वॉइस दिया गया है जिसका नाम है मी, और मी का पैसिव वॉइस होता है आई, ठीक है। बनाओ, देखो आई से स्टार्ट करो, आई, आई सिंगुलर या प्लूरल, आई सिंगुलर या प्लूरल, आप बताएंगे प्लूरल, क्या आई, ये साफ कर दे रहे हैं, आई वर या आई वेयर, मेरे मुंह से वेयर वर निकलता है, आई वेयर, आप क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया, या उसके पहले क्या लगाएंगे, बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग, आई वर बीइंग कॉलिंग, कॉल्ड, क्या कॉल्ड, आई वेयर बीइंग कॉल्ड एट द नाइट, एट द नाइट, आया समझ में। ये बोलेंगे बहुत लोग कि भैया जब आप अपने मन से बोल लिखते हो तो आप इजी लिखते हो, जब बुक से लिखते हो तो बुक वाला कठिन करा देते हो, ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे। चलो तीसरा देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा। तीसरा देखो,
देखो, द वुड कटर was cutting the trees the woodcutter was cutting the trees in the forest. The woodcutter was cutting the trees in the forest. एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। पैसिव वॉइस बनाओ भैया इसका। अब आप हमें ये ढूंढ के बताओ, द फॉरेस्ट या द ट्रीज। जंगल पेड़ में होते हैं या पेड़ जंगल में होते हैं, तो बता दो आप। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा और ऑब्जेक्ट कौन होगा? आप बताएंगे कि पेड़ हमारे जंगल में होते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट, द वुडकटर हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? द ट्रीज से। कहां से? देखो, द ट्रीज पेड़ एक होता है, बहुत होते हैं, ट्रीज बहुत होते हैं। वेयर सहायक क्रिया के बाद में क्या लगाना है? बीइंग। द ट्रीज बीइंग कटिंग लिखा है, कटिंग। मैंने क्या बोला कि जितने भी पैसिव वॉइस हो उसमें क्या लगता है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ट्रीज वेयर बीइंग कट। The trees were being cut in the field, in the forest. किसके द्वारा काटा जा रहा है? आप बोलेंगे द वुडकटर। बाय द वुडकटर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। द वुडकटर वाज कटिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि आप यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है, द ट्रीज लें या द फॉरेस्ट लें, तो आप बोलेंगे द ट्रीज लेंगे क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो जंगल में होते हैं। ठीक है, तो द ट्रीज वेयर बीइंग कट इन द फॉरेस्ट बाय द वुडकटर। कोई बात, कोई भी दिक्कत, परेशानी बताओ। ठीक है, देख लो, अपनी अच्छे से नोट्स बनाना है ऐसे ही। ठीक है, मैं समझाने के लिए मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन ना, आपको ऐसे मैं लिख के बताऊंगा। समय लगे थोड़ा, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो, आप रिवीजन करते रहना। रिवीजन नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। आपको रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर 5 में जानेंगे, यानी कल की वीडियो में, कि पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्लियर है? चलो लेक्चर 5 में मिलते हैं कल। ठीक है, बताओ वीडियो कैसी लगी? आशा करेंगे बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी कमेंट पिन में अपनी राय जरूर दें। ठीक है भैया, चलो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।